जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जिससे आपका जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसके बारे में जान लें। जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय तथा अस्त होते समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देना, या समुद्र के जल का नीला दिखाई देना। आप कह सकते हैं कि खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है, और जो क्रिकेट की जो गेंद होती है वो भी लाल रंग की होती है। तो ये जो जहाँ कलर की बात आई, कलर के फैलने की बात आई, वहाँ जो है प्रकाश का प्रकीर्णन माना जाएगा। और आगे देखते हैं, दूसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? इसका उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हीरे का चमकना, या चटकी हुई कांच का, जो चटकी हुई कांच होती है उसका चमकीला दिखाई देना, या जो है पानी में डूबी परखनली का चमकीला दिखाई देना, या ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु का, जो ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। या रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, अर्थात कहने का मतलब भ्रम होना, पानी का भ्रम होना या प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देना, ये जो है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण माना जाता है। या आप जो शरीर के आंतरिक भागों का दृश्य लेते हैं जो है, तो वो जो प्रोसेस होता है एंडोस्कोपी के नाम से जाना जाता है, ये भी जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जैसे आप जो है गर्मी के दिनों में जो है सड़क पर देखते हैं, जो है कुछ दूरी पर अगर वृक्ष है तो उसकी जो छाया होती है वहाँ देखा जाता है, तो वहाँ लगता है कि पानी भरा हुआ है, बारिश हुई हुई है। तो कहने का मतलब जहाँ पानी का भ्रम होता है वहाँ जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और ध्यान देना, और इसमें जो है एक क्रांतिक कोण शब्द आया है। क्रांतिक कोण क्या होता है? ध्यान देना, प्रकाश के किरण का आपतन कोण का वह मान, ध्यान देना, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश के आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, मतलब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो उसे ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। कहने का मतलब है क्रांतिक कोण जो होता है वो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। कंडीशन यही है कि इसका अपवर्तन जो होगा 90 डिग्री के कोण पर होगा। ठीक है ना? ये क्रांतिक कोण हो गया। और ये भी ध्यान देना कि उसके बाद जो आपका आता है जैसे अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के बारे में जान लें। जैसे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण जो होती है तो माध्यम की ओर झुक जाएगी या माध्यम से दूर हट जाएगी, मतलब अपने मार्ग से क्या होती है वो विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये भी नोट करना, इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे जैसे डूबी हुई मछली, जब तालाब में जो मछली होती है वो वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और ध्यान देना, जैसे आपका जो है बाल्टी में जैसे आप पानी भर दें, उसमें जो है उसकी जो तली देखेंगे ऊपर थोड़ा वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देगी, या उसमें सिक्का डाल दें तो वो भी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देगा। या आप कह सकते हैं जैसे परख नली में आप जो है एक पेल्सिन डाल दें जो है पानी में, जो है तो पानी में डूबी हुई जो पेल्सिन होती है वो जो है तिरछी दिखाई देती है। या फिर आपका जो है बहुत सारे उदाहरण हैं। कहने का मतलब है जिसमें जो है वास्तविक स्थिति से हटकर दिखाई दे वस्तु, जो है अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे, तो वहाँ जो है प्रकाश का अपवर्तन माना जाता है। और आप ध्यान देना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, कहने का मतलब है कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की जो घटना होती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसमें जो 7 रंग होते हैं आपको पता होना चाहिए, बिब ग्योर, इसमें 7 रंग होते हैं। बैजानी, हाफिन, आला हिंदी में जानते हैं, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना? ये 7 रंग होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो वर्ण विक्षेपण होता है बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। जैसे प्रिज्म है और इसमें जो है प्रकाश आ रही है, तो ये आपका जो है सबसे ज्यादा जो विक्षेपण होगा बैगनी का होगा, और सबसे कम होगा लाल का। और ध्यान देना,
जैसे आपका जो है किसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की वेवलेंथ जो होती है सबसे अधिक होती है और सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी रंग की होती है। तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे अधिक होती है। और ये भी जानते रहें कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग जो होता है ये सबसे ज़्यादा विक्षेपित होती है और लाल रंग सबसे कम विक्षेपित होता है। ये भी आप जानते रहें। अच्छा, ये अपवर्तनांक क्या होता है ये भी आप जान लें। मतलब कि प्रकाश का ऐसा मतलब किसी माध्यम का वह कण जो है जिससे यह निश्चित किया जाता है कि प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गमन करेगा, मतलब किस वेग से वो गति करेगा, ये निश्चित होता है। जैसे आपका जो है प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, वहीं अगर आप जल में देखेंगे तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहीं आप कांच में देखेंगे तो 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब कि ये माध्यम के कणों पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब है कि जब माध्यम के कणों की वह संख्या जिस पर यह निर्भर होता है कि प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गमन कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते रहें। और आपका जो होता है जैसे इसकी खोज जो है वर्ण विक्षेपण की खोज जो है न्यूटन ने की थी, ये भी आप जानते रहें। और एक चीज़ जान लें, इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष जो होता है जैसे जब बारिश होने के बाद जो है प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण जो है आकाश में बनी अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है वो इंद्रधनुष कहलाती है। कहने का मतलब है इसमें जो है 3 घटनाएं होती हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। और ये भी नोट करना, दोपहर 12 बजे जो है इंद्रधनुष नहीं बनता है, इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है दोपहर 12 बजे को। और ये भी ध्यान देना, इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी रेनबो होता है, दूसरा सेकेंडरी रेनबो। इसमें समझिएगा, जैसे आपका जो है मान लेते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष है और ये आपका जो है सेकेंडरी इंद्रधनुष है, समझिएगा। तो इसमें जो होता है प्राइमरी रेनबो में समझिएगा, प्राइमरी रेनबो में जो लाल रंग होता है वो बाहर की ओर होता है। यहाँ भी आपका बाहर है तो यहाँ लाल रंग जो होता है बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग जो होता है वो अंदर की ओर होता है। ये भी ध्यान देना, बैगनी रंग जो होता है अंदर की ओर होता है। और मध्य में जो होता है वो हरा रंग होता है, मध्य में जो होता है वो हरा रंग होता है, ये भी आप ध्यान देना। ठीक है ना। और ये भी आप जानते हैं कि प्राथमिक रेनबो में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो में आपका 2 बार परावर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा। और इसका जस्ट अपोजिट लाल रंग जो होगा वो अंदर की ओर होगा और बैगनी रंग जो होगा वो बाहर की ओर होगा और मध्य में हरा रंग होगा। ये भी आप जानते रहें। ये कुछ महत्वपूर्ण इंद्रधनुष से संबंधित तथ्य थे जो है। और आपका जो है क्रांति कोण हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, अपवर्तनांक हो गया और आपका जो है अपवर्तन हो गया। तो ये चीज़ आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसके बारे में आसानी से बताने का प्रयास किया गया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और तब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।